सभी पार्टी और पार्टी के उम्मीदवार अपने अपने राग अलापने लगे हैं और अपनी अपनी पार्टी से टिकट की भी उम्मीद कर रहे हैं। क्यों ना हो, आखिर लोकतंत्र का 5 वर्षीय मेला है। ऐसे में रानीपुर विधानसभा सीट से राजवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी विधायक पद के लिए दावेदारी की है। श्री चौहान का कहना है कि यदि पार्टी मुझे जनता की सेवा करने का मौका देती है तो मैं अवश्य तन मन धन से जनता की सेवा करूंगा और मुझे पार्टी का निर्णय सर्वमान्य होगा, क्योंकि पार्टी का निर्णय ही सर्वोच्च निर्णय होता है। आइए जानते हैं राजवीर सिंह चौहान से क्या कहते हैं चुनाव 2022 के बारे में। सम्मानित साथियों, जैसा कि सर्वविदित है, ये रानीपुर विधानसभा एक इंडस्ट्रियल विधानसभा है और यहाँ पर रोजगार के साधन जितने सर्जित हैं शायद किसी भी 70 की 70 विधानसभाओं में ना हो। ये शेड्यूल जो बगल में माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने लगाया था, वो एक यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए लगाया था। और BHL भी जो लगाई गई थी, नेहरू जी की देन है और ये भी इसीलिए लगाई गई थी कि लोगों को स्वरोजगार मिले और जो इस पब्लिक सेक्टर से आए हों सरकार में भी जाए और लोगों को रोजगार मिले। लेकिन जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार और प्रदेश में 2017 से बीजेपी की सरकार आई है, तब से स्थिति BHL की भी क्या हालत है आप देख सकते हैं। 2012 तक लगातार भर्ती हो रही थी, उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, लगातार भर्तियां बंद हैं। यहाँ तक कि संविदा श्रमिक जो लगभग 14-15 हज़ार यहाँ पर काम करता था 2014 में, उसको भी 90% बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है काम ना होने के कारण, क्योंकि काम में अहम भूमिका केंद्र सरकार की रहती है और केंद्र सरकार का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है और केंद्र सरकार इस कंपनी को बेचना चाहती है। हालांकि इस मुहिम को किसी भी स्थिति में इंटक और कांग्रेस कामयाब नहीं होने देगी, हर स्तर पर विरोध करेगी और कर रही है। और इंटक तो सड़कों पर उतर कर इसका विरोध कर रही है और बराबर लड़ाई लड़ रही है और कांग्रेस भी हमें हर स्तर पर सपोर्ट कर रही है। इसी तरह सिडकुल में 2017 के बाद जो स्थिति बनी है, लगभग 40% रोजगार यहाँ से चले गए सिडकुल से भी। ये जो रोजगार देने के लिए सिडकुल स्थापित किया था कांग्रेस ने, उस जिस सोच के तहत किया था वो बीजेपी ने पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया है। अब 2022 सामने, 2022 में कांग्रेस की सरकार आने की पूरी संभावना है। आम जनता कह रही है इस बात को और आम जनता इस जन विरोधी सरकार को, बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। 2022 में जैसे ही हमें मौका मिलेगा, हम पुनः जिस सोच के साथ इस शेड्यूल को लगाया गया था, इस BHL को लगाया गया था, उन्हें पुनः स्थापित का मतलब पुनः वो उसी स्थिति में लाने का काम करने का प्रयास करेंगे, बल्कि उससे भी बेटर स्थिति में लाने का काम करेंगे अगर जनता हमें मौका देती है। उसी तरह से आज महंगाई की जो स्थिति, एक तरफ तो रोजगार समाप्त हो रहे हैं, दूसरी तरफ जिस तरह महंगाई, चाहे वो तेल की बात हो, किसी भी वस्तु को देख ले, पेट्रोल, डीजल, तेल और अन्य खाद्य सामग्री, सबकी स्थिति यही है। तो आम जन के हित में ये सरकार नहीं है। ये सरकार अगर है तो पूंजीपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है, उनके लिए ये काम करती है। और कांग्रेस एक पार्टी नहीं, विचारधारा है। कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा है जो आम जन की बात करती है, हर वर्ग को साथ लेकर चलती है, हर वर्ग के हित की बात करती है, वो हर वर्ग का ग्रोथ चाहती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इसके साथ साथ जो आज रानीपुर विधानसभा और उत्तराखंड में जो स्थिति बनी हुई है, मैं खासकर रानीपुर की बात करूँगा क्योंकि यहाँ मैं थोड़ा सक्रिय रूप से काम कार्यकर्ता के रूप में लगा रहता हूँ। यहाँ पर जो पूरी विधानसभा में विकास की जो बात है स्थानीय विधायक के द्वारा, वो जो स्थिति है आज किसी से नहीं छिपी हुई है। किस तरह चाहे सड़कों की स्थिति और नालियों की स्थिति हो, एक अभी टीली विस्थापित में पीछे एक रपटा बनता है, उस रपटे को उन्होंने कुंभ के बजट से बना भी था, लेकिन वो तीसरे दिन ही जब बारिश आई तो उसमें बह गया था। ये पैसे का जिस तरह से दुरुपयोग उस जगह का किया गया, उस काम का किया गया, उसमें कि अस्थायी पुल बन जाए, वहाँ पर स्थायी पुल की रिक्वायरमेंट है। वो आम रास्ता है, वो ज्वाला पुल को जोड़ता है हमारे, वो एक स्थायी पुल बनना चाहिए। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी अगर ऊपर वाला मुझे मौका देता है। और यही नहीं, जो नई कॉलोनियाँ जितनी भी हैं खासकर, उनमें हमारे विधायक जी, क्योंकि उनकी मजबूरी, वो तो सोचते हैं इन लोगों की मजबूरी है मुझे वोट देना, उनके विकास की तरफ वोट तो ले लेते हैं उनका, लेकिन उनके विकास की तरफ वो नहीं सोचते।
एक जनप्रतिनिधि का काम ये होता है जब उसको जनप्रतिनिधि बन जाता है उसे पूरे क्षेत्र का समान रूप से विकास करना चाहिए और समान रूप से देखा जाना चाहिए। उनकी सोच ऐसी नहीं है। उनके अगर किसी क्षेत्र से कोई व्यक्ति कोई काम उनको बताता भी है तो वो ये जवाब देते हैं कि इस क्षेत्र से तो मुझे वोट बहुत कम मिला है और जहाँ वोट मिला है यहाँ तो विकास हो रखा है। मुझे नहीं पता वो कहाँ विकास कर रहे हैं, मेरी समझ में तो कुछ आया नहीं, ना क्षेत्र की जनता के समझ में आया। इसी तरह से आज कोई ऐसा शैक्षिक संस्था नहीं है जो शिक्षा का हब नहीं है जहाँ एक हमारे इस क्षेत्र के लोग अच्छी शिक्षा हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकें। ना कोई मेडिकल की सुविधा बताओ किसी रानीपुर विधानसभा में नहीं, आसपास भी कोई एक पत्थर लगाने का काम तो ये लोग करते रहते हैं। अभी हमारा मेयर है, मेयर से ज़मीन मांगी थी इन्होंने, हमने जगजीतपुर में ज़मीन देने का काम किया और उसका इन्होंने इनॉग्रेशन भी करने का काम वर्तमान सरकार ने किया, लेकिन कोई क्या कार्य प्रारंभ हो पाया? नहीं हो पाया। इसी तरह से अभी सिडकुल में एक ESI हॉस्पिटल की स्थापना उसका शिलान्यास माननीय हरीश रावत जी के द्वारा कर दिया गया था। अब दोबारा फिर शिलान्यास करने का काम तो किया उन्होंने, लेकिन जो काम प्रारंभ हो चुका था उसे बढ़ाना चाहिए था, पत्थर लगाने का काम नहीं करना चाहिए। और ये इस तरह की चीज़ें कहीं भी किसी भी मोर्चे पर वो लोग सफल नहीं है। हर मोर्चे पर बीजेपी सरकार और यहाँ के प्रतिनिधि फेल हैं और जनता में ज़बरदस्त आक्रोश है, विरोध है। अब वो जनता समय का इंतजार कर रही है। 2022 सामने है। 2022 में ठीक है, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, मैंने 2012 में भी प्रयास किया था, 17 में भी किया, आज भी मांग रहा हूँ, लेकिन मेरे साथी और भी कई लोग टिकट मांग रहे हैं। पार्टी हाईकमान की कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जिसको भी वो ये समझे कि ये कैंडिडेट जीता हुआ है, ये जीत सकता है, मजबूत कैंडिडेट है, जनता के बीच रहता है, जनता में इसकी पकड़ है और ये जनता की समस्याओं को समझता है, ऐसे कैंडिडेट को कांग्रेस लाने का काम करेगी। और जिस कैंडिडेट को भी कांग्रेस लाने का काम करेगी, हम सब लोग कांग्रेस जन उस कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। हमारे सामने लक्ष्य कांग्रेस सरकार स्थापित करना है, न कि इंडिविजुअल अपने लिए सोचना। तो ये सोच हम लोगों की है। अंतिम क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा है जो आम जन की बात करती है, हर वर्ग को साथ लेकर चलती है, हर वर्ग के हित की बात करती है, वो हर वर्ग का ग्रोथ चाहती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इसके साथ साथ जो आज रानीपुर विधानसभा और उत्तराखंड में जो स्थिति बनी हुई है, मैं खासकर रानीपुर की बात करूँगा क्योंकि यहाँ मैं थोड़ा सक्रिय रूप से काम कार्यकर्ता के रूप में लगा रहता हूँ। यहाँ पर जो पूरी विधानसभा में विकास की जो बात है स्थानीय विधायक के द्वारा, वो जो स्थिति है आज किसी से नहीं छिपी हुई है। किस तरह चाहे सड़कों की स्थिति हो, नालियों की स्थिति हो, एक अभी टीडी विस्थापित में पीछे एक रपटा बनता है, उस रपटे को उन्होंने कुंभ के बजट से बना भी था, लेकिन वो तीसरे दिन ही जब बारिश आई तो उसमें बह गया था। ये पैसे का जिस तरह से दुरुपयोग उस जगह का किया गया, उस काम का किया गया, उसमें कि स्थायी पुल बन जाए, वहाँ पर स्थायी पुल की रिक्वायरमेंट है। वो आम रास्ता है, वो ज्वालापुर को जोड़ता है हमारे, वो एक स्थायी पुल बनना चाहिए। मेरी प्राथमिकता रहेगी अगर ऊपर वाला मुझे मौका देता है। और यही नहीं, जो नई कॉलोनियाँ जितनी भी हैं खासकर उनमें हमारे विधायक जी, क्योंकि उनकी मजबूरी, वो तो सोचते हैं इन लोगों की मजबूरी है मुझे वोट देना, उनके विकास की तरफ वोट तो ले लेते हैं उनका, लेकिन उनके विकास की तरफ वो नहीं सोचते। एक जनप्रतिनिधि का काम ये होता है जब उसको जनप्रतिनिधि बन जाता है उसे पूरे क्षेत्र का समान रूप से विकास करना चाहिए और समान रूप से देखा जाना चाहिए। उनकी सोच ऐसी नहीं है। उनके अगर किसी क्षेत्र से कोई व्यक्ति कोई काम उनको बताता भी है तो वो ये जवाब देते हैं कि इस क्षेत्र से तो मुझे वोट बहुत कम मिला है और जहाँ वोट मिला है यहाँ तो विकास हो रखा है। मुझे नहीं पता वो कहाँ विकास कर रहे हैं, मेरी समझ में तो कुछ आया नहीं, ना क्षेत्र की जनता के समझ में आया। इसी तरह से आज कोई ऐसा शैक्षिक संस्था नहीं है जो शिक्षा का हब नहीं है जहाँ एक हमारे इस क्षेत्र के लोग अच्छी शिक्षा हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकें। ना कोई मेडिकल की सुविधा बताओ किसी रानीपुर विधानसभा में नहीं, आसपास भी कोई एक पत्थर लगाने का काम तो ये लोग करते रहते हैं। अभी हमारा मेयर है, मेयर से ज़मीन मांगी थी इन्होंने, हमने जगजीतपुर में ज़मीन देने का काम किया और उसका इन्होंने इनॉग्रेशन भी करने का काम वर्तमान सरकार ने किया, लेकिन कोई क्या कार्य प्रारंभ हो पाया? नहीं हो पाया। इसी तरह से अभी सिडकुल में एक ESI हॉस्पिटल की स्थापना उसका शिलान्यास माननीय हरीश रावत जी के द्वारा कर दिया गया था। अब दोबारा फिर शिलान्यास करने का काम तो किया उन्होंने, लेकिन जो काम प्रारंभ हो चुका था उसे बढ़ाना चाहिए था, पत्थर लगाने का काम नहीं करना चाहिए।
अब ये इस तरह की चीज़ है, कहीं भी किसी भी मोर्चे पर वो लोग सफल नहीं है। हर मोर्चे पर बीजेपी सरकार और यहाँ के प्रतिनिधि फेल हैं और जनता में ज़बरदस्त आक्रोश है, विरोध है। अब वो जनता समय का इंतजार कर रही है। 2022 सामने है। 2022 में ठीक है, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। मैंने 2012 में भी प्रयास किया था, 17 में भी किया, आज भी मांग रहा हूँ। लेकिन मेरे साथी और भी कई लोग टिकट मांग रहे हैं। पार्टी हाईकमान की कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जिसको भी वो ये समझे कि ये कैंडिडेट जीता हुआ है, ये जीत सकता है, मजबूत कैंडिडेट है, जनता के बीच रहता है और जनता में इसकी पकड़ है और ये जनता की समस्याओं को समझता है, ऐसे कैंडिडेट को कांग्रेस लाने का काम करेगी। और जिस कैंडिडेट को भी कांग्रेस लाने का काम करेगी, हम सब लोग कांग्रेस जन उस कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। हमारे सामने लक्ष्य कांग्रेस सरकार स्थापित करना है, न कि इंडिविजुअल अपने लिए सोचना। परिपाटी न्यूज टीम के साथ परमिंदर नारायण की एक खास रिपोर्ट।